हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज माय टॉपिक कोविड-19 लैब टेस्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जब किसी भी पेशेंट को कोविड होता है तो उस टाइम पर डॉक्टर के अकॉर्डिंग कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं उन्हीं पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कम्प्लीटली जितने भी टेस्ट होंगे उन्हीं पर आज हम बात करेंगे। तो इसमें वैसे तो बेसिकली 3 टाइप्स के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें ब्लड टेस्ट, स्वैब टेस्ट और सलाइवा टेस्ट होता है, और इसमें एंटीबॉडी एंटीजन टेस्ट ब्लड टेस्ट का भी एक पार्ट होता है, जबकि स्वैब टेस्ट को ही आरटीपीसीआर टेस्ट के नाम से ही जाना जाता है। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से टेस्ट है जिसे करवाने से जो रिपोर्ट क्लियर हो जाती है कि पेशेंट को कोविड है या नहीं है। ये कुछ टेस्ट है जिसमें आता है स्वैब टेस्ट, एंटीबॉडीज एंड एंटीजन, सलाइवा टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट एंड सीबीसी, सीआरपी एंड एचआरसीटी, जिसे हम सीटी स्कैन के नाम से इसे बोलते हैं, डी डाइमर एंड सीरम, एंड इसमें आता है फेरिटिन, IL-6। ये कुछ टेस्ट है जिसे करवाने से पेशेंट की रिपोर्ट में पता चलता है कि पेशेंट को कोविड है या नहीं है। वन बाय वन करके इन पर हम डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो फर्स्ट इसमें आता है स्वैब टेस्ट। स्वैब टेस्ट में क्या होता है? स्वैब टेस्ट, इस टेस्ट में नोज का जो पिछला पार्ट से क्या होता है, स्वैब लिया जाता है। जो हमारा नोज होता है उसका जो पिछला जो पार्ट होता है वहां से क्या किया जाता है, स्वैब लिया जाता है। नाक और गले के बीच के जिस हिस्से में स्वैब निकाला जाता है उसे नेजोफ्रेजियल एरिया कहा जाता है। स्वैब एक तरह का क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक पतली रोड और एक कॉटन लगाकर जिसके जरिए नेजोफेरियल से क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म वायरस लिया जाता है। क्योंकि नेजोफ्रेजियल बॉडी का वो पार्ट होता है वहां वायरस और बैक्टीरिया क्या करते हैं, लोड सबसे अधिक होता है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर के अंदर जो स्वैब है किस तरीके से लिया जा रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है एंटीबॉडी एंड एंटीजन। एंटीबॉडी और एंटीजन टेस्ट दोनों को करने का तरीका अबाउट एक जैसा ही होता है। इस टेस्ट के टाइम पर ब्लड के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी को देखने के लिए कल्चर का होता है। ये कल्चर एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है, यानी कि बिल्कुल अलग होता है। कल्चर उस केमिकल बेस को कहा जाता है जिसमें ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है जिससे क्लियर रिपोर्ट हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट आता है, इस सलाइवा टेस्ट को FDA की तरफ से कोविड-19 की जांच के लिए परमिशन दी गई है, क्योंकि हेल्थ एक्सपर्ट का मानना है कि कुछ पेशेंट के लिए सलाइवा टेस्ट अधिक सेफ होता है, क्योंकि इस टेस्ट में माउथ से सलाइवा लेकर ही जांच की जाती है। इसमें ये सभी का पता चलता है कि जो इन्फेक्शन हुआ है व्यक्ति के संपर्क में आए हैं तो उनका भी इसमें पता चलता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है आरटीपीसीआर टेस्ट। आरटीपीसीआर टेस्ट या रैपिड एंटीजन टेस्ट का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आए तो कौन कौन से ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत होती है। रैपिड एंटीजन टेस्ट जब पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं तो वो पूरी तरह से होता है, लेकिन अगर कोविड के जरा भी सिम्टम है तो उनको सीबीसी का और सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट की नीड होती है। आपके बॉडी के अंदर हो रहे चेंजिंग को भी ये पकड़ सकता है। ठीक है, जो आपकी बॉडी में चेंजिंग होते हैं उससे भी ये पता चल सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है सीबीसी का जो टेस्ट होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, कोविड होने पर डॉक्टर कुछ टेस्ट लिख कर देते हैं, लाइक कोविड के कुछ सिम्टम पर ये टेस्ट करवाए जाते हैं। ये सभी टेस्ट जो है कोविड पॉजिटिव होने पर करवाते हैं। सीबीसी कब करवाते हैं, जब माइल्ड सिम्टम होने पर सीबीसी सीआरपी करवाया जाता है। यानी कि बेसिकली जो हीमोग्लोबिन है और आरबीसी, टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट्स, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है कितना है, आरबीसी और टीएलसी, डीएलसी, प्लेटलेट्स कितना है, इनका नॉर्मल वैल्यू को चेक किया जाता है, कितना वैल्यू बढ़ा हुआ है और कितना लो है, ये सब चेक किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट किया जाता है। ये अबाउट 300 टू 400 में इसका जो है चेकअप हो जाता है। ठीक है, अगर आप कभी भी सीबीसी का टेस्ट करवाने जाएंगे तो 300 से 400 में इसका जो है चेकअप किया जाता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है सीआरपी टेस्ट, जिसे हम जो है रिएक्टिव प्रोटीन के टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सीआरपी टेस्ट रिएक्टिव प्रोटीन कोविड के टाइम पर करवाया जाता है। अगर फीवर है तब किया जाता है, और अगर डेंगू है या मलेरिया है या टाइफाइड है तब करवाया जाता है, तभी सीआरपी टेस्ट किया जाता है। बेसिकली इस टेस्ट में ये चेक किया जाता है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन तो नहीं है और कितना इन्फेक्शन कोज हो चुका है, इसे सीआरपी के थ्रू से चेक किया जाता है। कितना इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है और कितना हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन हो गया है। अगर बॉडी में वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, पैरासाइट है तो सीआरपी टेस्ट का वैल्यू बढ़ने लगता है। कोई भी इन्फेक्शन हो सीआरपी बढ़ जाता है। इसका
जो रेट होता है यानी कि जो प्राइस है 300 से 400 तक होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज स्टैंडर्ड सीआरपी होता है, इसका जो नॉर्मल रेंज है 5 ग्राम पर लीटर होता है। 5 से अधिक यानी कि 5 से अधिक है तो सीआरपी नॉर्मल है, तो आपकी बॉडी को भी इंफ्लेमेशन नहीं है, ठीक है। अगर इसमें 5 से अगर ये अधिक है तो आपकी जो बॉडी है यानी कि उसमें भी कोई इंफ्लेमेशन नहीं है, तो आपका सीआरपी भी क्या होगा, नॉर्मल होता है। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट आता है HRCT, जिसे हम चेस्ट सीटी स्कैन के नाम से भी बोलते हैं। जो मॉडरेट पेशेंट होते हैं, ब्रीथ लेने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है या ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा होता है, उससे HRCT यानी सीटी स्कैन करवाया जाता है, जो मॉडरेट पेशेंट के लिए है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेवरिटी स्कोर दिया जाता है। अगर जिस पेशेंट को कोविड है उसके लंग्स कितने डैमेज हुए हैं, इस जो है सीटी स्कैन के थ्रू पर पता लगाया जा सकता है। और लंग्स में कितना इन्वॉल्वमेंट है कोविड के ड्यूरिंग, और कितना इसमें परसेंट लंग्स डैमेज हुआ है, कितना इफेक्ट हुआ है कोविड के टाइम पर, ये अबाउट 5000 टू 6000 तक इसमें जो टेस्ट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डी डाइमर टेस्ट। ये टेस्ट हमारी बॉडी के अंदर सीरियस ब्लड क्लॉट है या नहीं है, ये टेस्ट बेसिकली उनके लिए होता है जो हार्ट का पेशेंट होता है, कितना जो मेडिसिन ले रहे होते हैं, जिससे ज़्यादा सिम्टम है या मॉडरेट है, तो क्या होता है, ये टेस्ट करवाया जाता है देखने के लिए कि ब्लड क्लॉट में तो नहीं हो रहा, हमारी बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं हो रहा। डी डाइमर का वैल्यू बढ़ जाने पर ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग तो नहीं है। अगर ब्लड क्लॉट होगा तो ब्लड का ट्रांसपोर्ट होना मुश्किल हो जाएगा, अटैक होने के भी जो है इसमें चांसेस रहते हैं, वरना हार्ट को भी पंप करने में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। नॉर्मल रेंज की इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 0.5 mg पर लीटर होता है। इससे अगर कम है तो आपका जो रिपोर्ट है नॉर्मल है, अगर ज़्यादा रेंज है तो आपका जो रिपोर्ट है नॉर्मल नहीं है, इसका मतलब आपकी ब्लड में कोई ब्लड क्लोटिंग हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें है जिसे हम IL-6 के नाम से भी जानते हैं, जिसे इंटरल्यूकिन 6 के नाम से जानते हैं। इसको तब किया जाता है जब पेशेंट एडमिट होता है, उनको करवाया जाता है, ये देखने के लिए कि जो स्पेसिस मीन्स कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज तो हो नहीं रही हैं, उनको जानने के लिए ये स्पेसिस कहा जाता है। यानी कि लूपस, इसमें रोमेटाइड एंड अर्थराइट्स, या इसमें इन्वॉल्वमेंट स्ट्रोक एंड कार्डियोवेसल और डिजीज, इनका पता लगाने के लिए किया जाता है। ऑर्गन डैमेज तो नहीं है, ये सब देखा जाता है। तो ये जो टेस्ट है ये तभी करवाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें आता है सीरम एंड फेरिटिन। ये टेस्ट सब लोग करवा सकते हैं, मॉडरेट वाले भी इसे करवा सकते हैं, माइल्ड वाले भी इसे करवा सकते हैं। ये टेस्ट से ये पता चलता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कैपेसिटी होती है, तो ब्लड में भी आरबीसी होते हैं, और जो एचबी होता है वो क्या करता है, पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट होता है, हर सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है। एचबी आयरन से बनता है और प्रोटीन से बना होता है। जो प्रोटीन है वो ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच करके रखता है और फिर बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। इस टेस्ट से ये देखा जाता है कि हमारी बॉडी में कितना आयरन, कितना प्रोटीन है, इनकी कैपेसिटी कितनी है। अगर आयरन ज़्यादा होगा ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होगी। आयरन डेफिशिएंसी और आयरन जो इसमें ओवरलोड टेस्ट किया जाता है कि आयरन की कमी से तो ऑक्सीजन लेवल कम तो नहीं हो रहा, तभी ये टेस्ट करवाए जाते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं कि इसके अंदर जो CBC है और इसमें जो CRP है और CT स्कैन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, इसके अंदर CRP जो है इसका जो लेवल जब बढ़ता है तो बॉडी में कुछ मेजर यानी कि इसमें लेवल बढ़ जाता है। मामूली से थोड़ा यानी कि गंभीर, जिसको हम बोलते हैं सिम्टम, मॉडरेट सिम्टम देखें तो CBC एंड CRP के साथ IL-6, फेरिटिन और इसमें LDH और डी डाइमर जैसे टेस्ट करवाने की सलाह दी जाती है। तो इसमें न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट रेशियो और NCR के ज़्यादा होने पर मीन्स ये है कि डिजीज हो चुकी है। तो इसमें क्या होता है कि नंबर 4 तक अगर इसमें पहुंच जाए, इसका जो आंकड़ा होता है अगर ये नंबर 4 तक पहुंच जाए तो पेशेंट को ICU एडमिट करवाना होता है। इसमें जो CT स्कैन की हम बात करते हैं, इसमें क्या होता है, रेडियोलॉजिस्ट का कहना है कि जैसे अगर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट को CT स्कैन कराने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अगर हालत में CT स्कैन कराने की सलाह देते हैं, अगर वो इस हालत में CT स्कैन कराने की सलाह देते हैं तो पेशेंट में कोविड के सिम्टम हो तभी वो कराने के लिए कहते हैं। लेकिन RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ गया हो तो ऐसी
परिस्थिति में सीटी स्कैन की जरूरत पड़ती है तो ये इन्फेक्शन के 5वें और 7वें दिन करवाया जाना चाहिए। अगर पेशेंट को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रहा है, तब सीटी स्कैन करवा लेने में डिजीज की गंभीरता का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। सीटी स्कैन में बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन हार्ट बीट तक रुक जाने का भी पता चलता है, तो इसलिए ये टेस्ट करवाए जाते हैं जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो एक बार इसे आप जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता होने चाहिए जब कोविड किसी को हो जाने पर कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, तो इनकी आपको थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे एंड थैंक यू।